नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रिगार्डिंग सुशांत सिंह राजपूत डेथ। मगर उसके पहले मैं सभी लोगों को इतना कहना चाहती हूँ कि मैं सिलेक्टिवली सिर्फ सलमान खान के ऊपर बात नहीं कर रही कि व्हाई हैज ही नॉट ट्वीटेड अबाउट सीबीआई इंक्वायरी ऑन सुशांत सिंह राजपूत, या अमिताभ बच्चन को टारगेट नहीं कर रही बिकॉज ही इज द सुपरस्टार। मगर मैं सभी को टारगेट कर रही हूँ जिन्होंने अभी तक सीबीआई इंक्वायरी की मांग नहीं रखी है ऑन देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर सुशांत सिंह राजपूत। चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, एनीबडी एंड एवरीबडी, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, whoever thinks themselves to be a superstar and they think that they have a lot of fans, why have they not tweeted about the CBI inquiry on Sushant Singh Rajput's death? अब जब कंगना ने इतना नेम कॉलिंग किया है और ये जो बी ग्रेड एक्ट्रेसेस हैं उनके नाम लेने शुरू किए हैं, तब इनको मिर्ची लगी है और ये बैठ के कंगना को अटैक कर रहे हैं। मगर what are the fans of Sushant Singh Rajput asking these so-called liberals of Bollywood? ये इनको सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि आप खाली सीबीआई इंक्वायरी की मांग को सपोर्ट करिए। इनको क्या प्रॉब्लम है एक सीबीआई इंक्वायरी की मांग को सपोर्ट करने से? आप एक क्राइम के लिए इन्वेस्टिगेशन की मांग को सपोर्ट कर रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या होगा ये ना आपको पता है ना हमको पता है, मगर आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं चाहते। दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं कोई चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं। सो ऑल दीज विमेन फेमिनिस्ट ऑफ बॉलीवुड जो जानबूझ के ये बाइपोलर की कहानी बेच रहे हैं, उनको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जो कर्सी चावड़ा, ये जो डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट था जिसको मैं भी जानती थी, उसने बोला है कि ही हैज नॉट रिवील्ड एनी क्लाइंट पेशेंट इंफॉर्मेशन टू मुंबई पुलिस और टू एनी टू मीडिया येट। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल पब्लिश किया था कि कर्सी चावड़ा ने बोला है कि सुशांत was very depressed because of the breakup of his relationship with Ankita Lokhande. अब डॉक्टर चावड़ा has said that he has not made this statement and he has not broken the doctor patient relationship confidentiality। तो मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया फॉल्स आर्टिकल लिखता है कि डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने बोला है कि he was suffering from bipolar disorder, और फिर वो आर्टिकल को वो रिट्रैक्ट कर देता है। और इस आर्टिकल के ऊपर कमेंट्स किए हैं फे डिसूजा ने, जो जिसे मैं ऑब्वियसली ऑन अ पर्सनल लेवल पसंद नहीं करती बिकॉज शी इज हिंदूफोबिक। मगर यहाँ पे फे डिसूजा ने टाइम्स ऑफ इंडिया की हिपोक्रेसी को कॉल आउट किया है। सो टाइम्स ऑफ इंडिया, डोंट सेंड अनदर लीगल नोटिस टू मी ऑन दिस बिकॉज दिस को ये आपकी जो इनएक्यूरेसी थी इन प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन सुशांत सिंह राजपूत डॉक्टर्स वर्जन वाज रॉन्ग एंड दैट वाज कॉल्ड आउट बाय फे डिसूजा। और यही बाइपोलर की कहानी समीर सोनी बेच रहे थे ऑन दैट अर्नब शो when I went to talk about the Bollywood mafia. He was saying that Sushant Singh Rajput had bipolar disorder and that was why he committed suicide. Now, how can you lie on national television without having a public proof that he was actually suffering from bipolar depression? आप एक आरोप लगा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल व्हिच वाज फॉल्स बिकॉज वो साइकाइट्रिस्ट ने खुद बोला है कि उसने डॉक्टर क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं तोड़ी। तो इस तरह से झूठी इंफॉर्मेशन ये लोग जानबूझ के फैला रहे हैं टू स्प्रेड द सुसाइड स्टोरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। मैं ये कह रही हूँ कि अगर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड भी किया देन व्हाई आर यू नॉट लेटिंग एन इंडिपेंडेंट सीबीआई इंक्वायरी हैपन इनटू हिज डेथ? इससे क्या होगा? इससे जो सच है वो बाहर आएगा। मगर आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ना हो उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को। दिखाता है कि आप लोग कहीं ना कहीं उसके झूठे वेलविशर थे, क्योंकि स्वरा भास्कर आफ्टर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डज एन इंटरव्यू विद राजीव मसंद। जी हाँ, राजीव मसंद वो ही आदमी जो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखता था। यूज्ड टू कॉल हिम अ रेपिस्ट, अ वुमनाइजर, अ ड्रग एडिक्ट, एन ओवरपेड आउटसाइडर। यस, राजीव मसंद यूज्ड टू राइट सच ब्लाइंड आर्टिकल्स ऑन सुशांत सिंह राजपूत, और उसी के साथ इंटरव्यू किया स्वरा भास्कर ने जब उसकी वो सेक्स फिल्म रास भरी रिलीज हुई। सुष्मिता सेन ने भी राजीव मसंद के साथ इंटरव्यू किया है व्हेन हर वेब सीरीज हैज रिलीज्ड। सो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये लेडी इज सुष्मिता सेन, स्वरा भास्कर इज नॉट अ लेडी बिकॉज स्वरा भास्कर हैज क्रॉस्ड द जोन ऑफ बीइंग अ लेडी टू मी। बट व्हाटएवर सेड एंड डन, ये लोग राजीव मसंद के साथ इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं आफ्टर नोइंग कि राजीव मसंद ने किस तरह से एक आदमी को इमोशनली अटैक किया ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट लाइक हिम?
आप ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखने वालों को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लाइंड आर्टिकल्स कल को आपके ऊपर भी लिखे जा सकते हैं। फिर तब आप मत बोलना कि आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, क्योंकि कंगना ने तो आप लोगों को सिर्फ खुलकर ये बोला है कि आप लोग बी ग्रेड काम करते हैं। क्यों? क्योंकि करण जौहर आपको ब्रेक नहीं देता। करण जौहर इज बिजी एस्टैब्लिशिंग आलिया भट्ट, मगर इसको आप कैरेक्टर असैसिनेशन बोलते हैं। तो अगर कल को आपके कैरेक्टर के ऊपर एक्चुअल असैसिनेशन हुआ बाय ब्लाइंड आर्टिकल्स, तब आप क्या करेंगे? बिकॉज आप लोग ऑब्वियसली ऐसे आदमी को साथ दे रहे हैं जो ऐसा कर रहा था सुशांत के साथ सिंस सो मेनी years. So Rajiv Masand has been called for an interrogation by Mumbai police. I'm very happy to hear that. साथ साथ में अरफा खानम शेरवानी, ना अरफा खानम शेरवानी, आपको कंगना से प्रॉब्लम है बिकॉज वो हिंदुत्व को सपोर्ट करती है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर सुशांत की डेथ में हिंदू मुस्लिम कहाँ आ गया? आप लोग बैठ के हर जगह हिंदू मुस्लिम देखते रहते हैं, आप सुशांत की डेथ को हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों दे रहे हैं? यहाँ पर डी गैंग की बात हो रही है, या आप ऑब्वियसली टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग इनोसेंट लोगों को मार देते हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। कंगना इज सपोर्टिंग सुशांत सिंह राजपूत क्योंकि उसको लगता है कि उसे सपोर्ट करना चाहिए। वैसे ही मैं सपोर्ट कर रही हूँ, वैसे ही बाकी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एंगल कहां से लेकर आ रहे हो? और अगर भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि आपके पूर्वजों ने तो पाकिस्तान की मांग करी थी। आपको पाकिस्तान भी चाहिए जो एक इस्लामिक देश बन जाए, जहां पे माइनॉरिटीज को मार मार के निकाल दिया जाए और उन माइनॉरिटीज को भारत में एंट्री मिले, उससे आपको प्रॉब्लम है। और भारत अगर हिंदू देश बन जाए उससे आपको प्रॉब्लम है। जबकि हम ना आपको कन्वर्ट कर रहे हैं, ना फोर्सफुली आपकी लाइफ में कुछ दखल अंदाजी दे रहे हैं, उसके बावजूद आपको प्रॉब्लम है भारत से, भारत के हिंदू राष्ट्र होने की सोच से। आप जैसे लोग इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करते हैं एंड दैट इज वेरी डिस्गस्टिंग। आपको अपना रिलीजन फॉलो करना है, करिए, ये आपकी चॉइस है। आप 5 साल की बच्ची तो है नहीं, आप खुद जीन्स पैंट पहन के घूमे, वो अच्छी बात है, और अपने रिलीजन के अंदर आपकी सारी औरतें बुरखों में घूमे, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं कहना, ये भी आपकी सोच है। व्हाई शुड आई गेट इनटू योर रिलीजियस प्रॉब्लम्स? मगर आप बैठ के हिंदू मुस्लिम कहां लेकर आई ये सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के मैटर में? हाउ शैलो and shameless are you, Arfa Khanam Sherwani? I just wanted to call out your hypocrisy. अब मैं बात करती हूँ about more facts which make us believe that this needs a CBI inquiry. हम सबने वीडियो देखा जो मैंने भी शेयर किया था जब मेरा ट्विटर अकाउंट था, कि कैसे उनके हाथ में कैडेवरिक स्पैज्म था, उनका बॉडी के ऊपर बेडशीट डाला गया था, तो कोई ना कोई ऑब्वियसली उस रूम के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब कोई ऐसे तो कैमरा मोबाइल पकड़कर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसे तो पुलिस अलाउ नहीं करेगी ऐसा कैमरा पकड़ के या मोबाइल पकड़ के रिकॉर्डिंग करना। तो मतलब किसी ने कैमरा को शायद अपने स्पेक्स पर लगाकर रखा था। इट मस्ट बी एन इनविजिबल कैमरा, इट मस्ट बी ऑन सम डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप, और इट मस्ट बी ऑन समबडीज चश्मा, बिकॉज द रिकॉर्डिंग वाज डन एट आई लेवल। जी हाँ, ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे सुशांत के फैन ने ईमेल पे दी, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी लॉजिकल लगी कि उनकी जो रिकॉर्डिंग जिसने की होगी, दैट पर्सन इज अ विटनेस टू द क्राइम एंड दैट पर्सन नीड्स सीबीआई प्रोटेक्शन, विटनेस प्रोटेक्शन, एंड दैट इज व्हाई वी नीड अ सीबीआई इंक्वायरी। बिकॉज जिसने भी ये रिकॉर्डिंग करी है वो रिकॉर्डिंग करके हमें बताना चाहता था कि दाल में कुछ काला है एंड द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली डीरेल्ड अगर हम इसके ऊपर आवाज नहीं उठाते। अब एक आदमी है जिसका वीडियो जिसको हम देखते हैं इन सुशांत सिंह राजपूत एम्बुलेंस वीडियोस, एक मोटा सा आदमी है जो आई थिंक ब्लू या ग्रे कलर की टी शर्ट पहनता है। नाउ दैट पर्सन ने एम्बुलेंस का दरवाजा बंद करते हुए कहा था लीलावती। यस, दैट ह्यूज पर्सन, उसका नाम अपेरेंटली एज पर emails that I have got is Neeraj, and he was supposedly one of the cooks of SSR. Now this needs to be checked, this needs to be verified, because ये आदमी ने एम्बुलेंस का दरवाजा बंद किया था, बोला था लीलावती, मगर यही आदमी एम्बुलेंस का दरवाजा खोल रहा था इन कूपर हॉस्पिटल, एंड जो बॉडी निकली थी इन कूपर हॉस्पिटल इज सपोजिटली नॉट द बॉडी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एज पर इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स शेयर्ड बाय इवन वन बीजेपी पॉलिटिशियन कॉल्ड एज रवि तिवारी। ये जो पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स में दिखा रहे हैं, जो पिक्चर्स एम्बुलेंस में जाने वाली है एंड जो पिक्चर्स एम्बुलेंस से बाहर आने वाली है, ये दोनों पिक्चर्स मेरे ईमेल पे है। एंड यहाँ पे द पोस्चर ऑफ द बॉडी हैज बीन चेंज्ड। इनिशियल द पोस्चर वाज इन द कंडलिंग पोजीशन, जैसे मैंने आपसे पहले एक कोई वीडियो में बात किया था। जब बॉडी बाहर निकलती है कूपर हॉस्पिटल में, देन इट इज इन द लाइंग डाउन स्ट्रेट पोजीशन ऑन द बैक। द क्लॉथ आल्सो हैज बीन चेंज्ड, बेडशीट हैज बीन चेंज्ड। साथ साथ में द रेड कैप बॉय
वहां पे मौजूद नहीं है। वो रेड कैप बॉय जो बहुत बार सोशल मीडिया के वीडियोस में दिखा है एज द पर्सन जो संज्योति हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चला रहा था, फिर बाद में जाकर वो एम्बुलेंस में बैठ गया जिस एम्बुलेंस में सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने, रवि तिवारी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करी एंड उनका अकाउंट शायद सस्पेंड कर दिया गया है। सो समवेयर ट्विटर इज ट्राइंग टू सबड्यू वॉइस व्हिच इज आस्किंग फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। अब ये इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, आई एम कॉलिंग आउट इवन वन लेडी कॉल्ड एज भूमि पेंडेकर। नाउ भूमि, यू आर अ गुड वुमन, आई नो दैट बिकॉज आपकी मम्मी से मैं मिली हूँ। आपकी मम्मी मेरे घर पे आई थी फॉर लंच एंड आपकी मम्मी संग्राम जी को जानती है एंड आप यशराज के टैलेंट है। और जब आपकी मम्मी मेरे घर पे आई थी तब उन्होंने खुद बोला था कि कैसे आप लोग थोड़े कंफ्यूज्ड थे क्योंकि बहुत महीने हो गए थे सिंस यू साइंड अप विद यशराज एंड यशराज ने अभी तक आपको कोई दूसरी फिल्म नहीं दी थी आफ्टर योर फर्स्ट ब्रेक। द फर्स्ट ब्रेक क्योंकि तभी आप शानू शर्मा की असिस्टेंट थी, शानू शर्मा द कास्टिंग डायरेक्टर। जी हाँ, सो आई एम नॉट trying to get into your own interests and why you are making no statement, but भूमि पेंडेकर, आप भी यशराज की टैलेंट है और आपकी मम्मी के मुंह से निकला था कि कैसे यशराज is not giving work to you and you are like bored and you wanted to do events, और इवेंट वाले का नंबर हमने आपको दिया था क्योंकि मैं इवेंट्स करती हूँ and you were like okay it's good that you got your second film, third film with आयुष्मान खुराना and आपकी फिल्में सक्सेसफुल हो गई और आप established और हो गई। I'm really happy for you because आप एक अच्छी अभिनेत्री भी हैं and आपकी मम्मी was such a sweet lady। मगर आप इस बात को जानती हैं कि यशराज का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है एंड यशराज अपने टैलेंट को बिठा के रखता है एंड यू ऑल्सो फेल्ट दैट इन द इनिशियल मंथ्स क्योंकि आपके पास तब काम नहीं था, बट यू आर सपोर्टिंग रिया ब्लाइंडली एंड सपोर्टिंग द फैक्ट कि वो बाइपोलर की थ्योरी प्रमोट कर रही है, वो गलत है। भूमि, आई एम नॉट सेइंग दैट द सुसाइड थ्योरी माइट नॉट बी करेक्ट, मगर इतने सारे फैक्ट्स हैं, यू कैन एटलीस्ट आस्क एंड सपोर्ट फॉर अ सीबीआई इंक्वायरी। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? सीबीआई इंक्वायरी सपोर्ट करने से ना आप छोटे होंगे ना वो बड़े होंगे। इट इज जस्ट समथिंग विच अ न्यूट्रल पर्सन वुड आस्क फॉर if the death is affecting so many people. I'm just asking you a simple question because आप एक मुझे समझदार लेडी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं because सब लोग सुसाइड स्टोरी बेचना चाहते हैं। Why are none of the superstars saying that okay let's ask for a CBI inquiry? CBI inquiry की मांग करने से क्या आप बीजेपी के हो गए? नहीं। क्या आप कांग्रेस के हो गए? नहीं। आप लोग इसमें पॉलिटिक्स क्यों ला रहे? It is just about asking for a CBI inquiry, as simple as that। तो मैं सिर्फ ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास ईमेल पे कादर खान जी का वीडियो आया ना। कादर खान जी अपने वीडियो में कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन जी ने उन्हें एक फिल्म से निकाल दिया फॉर नॉट कॉलिंग हिम अ सर। ना मैं कादर खान जी को जानती नहीं थी पर्सनली, अब उनका ये वीडियो आया, मैंने वीडियो सुना, अब मैं इस वीडियो के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो देखिए सबको ऊपर जाना है बिकॉज कादर खान जी अभी हमारे बीच नहीं है एंड ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट एक्टर एंड somebody who did not get his due as he should have got his due। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सीबीआई इंक्वायरी की मांग को सपोर्ट करने से आप कैसे एंटी बॉलीवुड हो गए? आप बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, आप बॉलीवुड से जुड़े हुए रहेंगे, मगर एक सीबीआई इंक्वायरी को सपोर्ट न करके आप कैसे अपना सो कॉल्ड सपोर्ट दिखा रहे हैं टू सुशांत डेथ? मुझे समझ नहीं पड़ा। आई हैव सीरियसली नॉट अंडरस्टूड दिस लॉजिक। अब इतना होने के बाद देयर इज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ, उसका भी वीडियो है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर न्यूज पोर्टल्स ने भी आउटलेट ने भी इसके ऊपर काइंड ऑफ न्यूज निकाली है। और इस वीडियो के अंदर स्टीव हफ इज अपैरेंटली टॉकिंग टू द स्पिरिट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। तो मुझे समझना है कि जब इतना कुछ हो रहा है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व है, इतने सारे वर्जन्स आ रहे हैं, तो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अगर सीबीआई साथ में जुड़ जाती है तो क्या गलत है? क्योंकि देखिए वहां पे एक नहीं एम्बुलेंस थी, वहां पे 2 एम्बुलेंस तो थी, कुछ लोग कह रहे हैं वहां पे 3 थी। बॉडी का बदलना कोई नेता कह रहा है विद ऑब्वियसली विद अ पिक्चर सपोर्टिंग दैट एंड दैट फैट फेलो जिसने एम्बुलेंस को का दरवाजा बंद किया था, लीलावती नाम लिया था, दैट सेम फैट पर्सन इज रिमूविंग द बॉडी इन कूपर हॉस्पिटल। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और किसने बैठ के वो वीडियो की रिकॉर्डिंग करी? दैट हैपेंड इन दैट रूम वेयर सुशांत सिंह राजपूत's बॉडी वाज रिकवर्ड। somebody did that and somebody did that छुप के। he was not holding the mobile like this way and recording everything. that is logical because पुलिस के सामने ऐसे कोई रिकॉर्डिंग करने को अलाउड नहीं करेगा। या वो पुलिस का ही बंदा था या वो कोई डॉक्टर का बंदा था। who was that person? Now
that person needs to be questioned, given us witness protection, and that is why we need a CBI inquiry, because बहुत सारे facts हैं जो point कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं there was a malpractice, and CBI inquiry को support करने से कोई भी superstar छोटा नहीं होगा. In fact उसको सुशांत सिंह राजपूत के fans दुआ देंगे, and I think that will help them only in life, because life में लोगों की दुआओं से बढ़कर और कुछ नहीं है. आप कितने पैसे कमा लेंगे, जब तक आपके फैंस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप काहे के सुपरस्टार्स. दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल एवरी सुपरस्टार. मैं यहाँ पे इंडिविजुअली सिर्फ सलमान खान जी को टारगेट नहीं कर रही हूँ या अमिताभ बच्चन जी को टारगेट नहीं कर रही हूँ. मैंने इनके ऊपर बातचीत किया क्योंकि इनका कुछ अपडेट आया सोशल मीडिया पे जिसने मुझे पिस ऑफ कर दिया. अब मैं सभी सुपरस्टार्स को कह रही हूँ जो अपने आप को सुपरस्टार्स समझते हैं, जो समझते हैं कि उनके बहुत मिलियन फैंस हैं, बिकॉज सबके सोशल मीडिया पे इतने सारे मिलियन फैंस हैं, कि आपको नहीं लगता कि आप लोगों को अपने फैंस की बात सुननी चाहिए? क्यों आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी को सपोर्ट नहीं कर रहे टू डिस्कवर व्हाट द एक्चुअल क्राइम वाज? नाउ दैट इज माय क्वेश्चन टू एवरीबॉडी. पद्मश्री तो कांग्रेस सरकार ने 2014 में जाते जाते दे ही दिया था, मगर मेरे पति का इतना समर्थन होने के बावजूद मोदी जी ने मुझे पद्म विभूषण नहीं दिया, तो बुरा तो लगेगा ही ना. तो सुशांत की आत्मा को रेस्ट करने दो, कोई भी फैक्ट्स के बारे में बात मत करो. बस उसकी मौत हुई डिप्रेशन की वजह से, और यही सच्चाई है. क्यों? क्योंकि मैं विद्या बालन बॉलीवुड गैंग का हिस्सा हूं. बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, मगर मैंने कभी भी उसकी वजह से अपने आप को डीमोटिवेट नहीं किया. करियर की शुरुआत में मुझे प्रदीप सरकार मिल गए. जी हाँ, प्रदीप दादा, उन्होंने मुझे मौका दिया 15 ऑडिशंस करने का, और उसके बाद मैं परिणीता की लीडिंग लेडी बन गई. प्रदीप सरकार के साथ 2-3 फिल्में कर ली, उसके बाद मैंने सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ शादी कर ली. उसकी दूसरी बीवी बन गई, नहीं तीसरी बीवी बन गई, क्योंकि वो है ना बहुत बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, फाइनेंस करते हैं. अब सिद्धार्थ रॉय कपूर इतना कुछ करते हैं मोदी सरकार के समर्थन में, फिर भी मुझे पद्मश्री नहीं मिला. तो किसी और को अगर मिल जाएगा तो मुझे जलेगी नहीं. इसलिए सुशांत की आत्मा को रेस्ट करने दो. प्लीज डोंट आस्क फॉर अ CBI इंक्वायरी. कर्टसी विद्या बालन.